में, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 4 वचन में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। आमीन। परमेश्वर ने एक व्यवस्था बना करके आदम को दी, सब कुछ कर सकता है पर इसका फल तो कभी मत खाना। ये एक व्यवस्था बनाकर जीवन जीने का एक तरीका दिया था, जीवन जीने का एक ढंग दिया था कि तू कुछ भी कर, सब कुछ तेरे अधीन है, लेकिन एक काम मत करना, इसका फल कभी मत खाना। और पाप क्या था? पाप वो नहीं था, फल खाया। फल तो फल होता है, फल तो फल होता है। फल में पाप नहीं था। पाप किस में था? व्यवस्था के विरोध, अनआज्ञाकारी होने के कारण पापी हुआ, ना कि फल खाने के कारण। अगर परमेश्वर ने उसको आज्ञा ना दी होती तो वो फल खा सकता था और वो कभी पापी नहीं होता। अगर वो वृक्ष भी वही होता, वो फल भी वही होता, और परमेश्वर की आज्ञा ये होती कि कुछ भी कर, और ये व्यवस्था ना ठहराई गई होती तो वो फल कभी पापी नहीं बना सकता था। तो पाप किससे आया? पाप की पहचान कैसे हुई? पाप व्यवस्था का विरोध करने के द्वारा, क्योंकि व्यवस्था का विरोध ही पाप है। हालेलुया। लिखा हुआ ना, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और व्यवस्था से पाप की पहचान होती है, लेकिन उद्धार विश्वास से, अनुग्रह विश्वास से और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। एक वचन और हम पढ़े कि पाप का उत्पत्ति कहां से हुई। हम निकाले यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक है और उसका 14 और 12 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, हाँ, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? हाँ। 13 और पढ़े। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। आमीन। यहाँ पे 13वें वचन में लिखा हुआ है कि तू मन में कहता था। जिक्र चल रहा है उस आत्मिक सेना का, परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों का, जिसमें एक का नाम इब्लिस, जिसे आज के युग में परमेश्वर के विरोध के कारण उसे शैतान बोला जाता है, विरोधी आत्मा बोला जाता है। वो मन में कुछ सोच रहा था, उसमें एक अभिलाषा जाग गई थी, क्यों ना मैं भी इस परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊं और एक ऐसा जगत उत्पन्न करूं, क्योंकि उसके पास वो सारी शक्ति थी जैसी परमेश्वर में होती है। वो सर्वांग सुंदर था। यहेजकेल 28 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसकी सारी की सारी व्याख्या दी गई है। वो सर्वांग सुंदर था, बुद्धि से भरपूर और उत्तम से उत्तम बुद्धि उसमें थी। सब कुछ उसी में रचा गया था, बीणा बांसुरी डफ सब कुछ उसी में था, संगीत उसी में था। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब भी वो भोर के तारे, अय्यूब की पुस्तक में जब हम पढ़ते वहां पे कि वो जय जयकार करते थे। सृष्टि का निर्माण भी जब हुआ, इस ब्रह्मांड को जब रचा गया तब भी वो साथ ही था, उसी के अंदर हुआ। पृथ्वी को जब रचा गया तो उसी में हुआ। पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु जब बनाए गए तो उसी में बनाए गए। सब कुछ उसी के द्वारा साथ साथ चलता रहा। जब उसमें रचा गया तो उसमें एक इस बात का घमंड भी आ गया कि तू सबसे सुंदर है, वैभव तुझ में बहुत है, पावरफुल है, संगीत है तुझ में। जब सब कुछ ये मन में सोच रहा था, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके द्वारा वो रचा गया, उसके अंदर से जो आत्माएं निकली गई, क्या वो उससे बड़ा हो सकता है? कभी। बुद्धि
बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना और मन में अभिलाषा को पैदा कर लेना। जब अभिलाषा बढ़ जाती है तो पाप को जन्म देती है और वो पाप कर बैठा और उसे उठा करके पटक दिया। यहां से पाप का निर्माण हो गया और उसने फिर पापी काम करना शुरू कर दिया। हवा के पास गया और वो जो मन में था हवा को दे दिया और फिर हवा मन में सोचने लगी ये फल क्यों मना किया गया है। और जैसे उसकी अभिलाषा बढ़ी उसने फल को तोड़ा और खा लिया और जैसे खाया आनंद आया उसमें। सच बात है, ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा था, पागल बनाया जा रहा था हमें। तो इतना बढ़िया फल, एनर्जी आ गई है, खा खा। जब पाप बढ़ गया तो मृत्यु भी आ गई और इस तरीके से आदम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। यहां से पाप का जन्म हुआ और पाप आदम के द्वारा जगत में फैल गया। अब उस आदम को परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए। उस आदम को अपने करीब लेकर के आने के लिए एक ऐसा मार्ग चाहिए जो उसके पाप को उससे अलग कर सके। एक ऐसी व्यवस्था चाहिए कि उसके अंदर जो पाप है उससे अलग किया जा सके। तो पाप जो अलग किया जा सकता था वो तो मृत्यु से ही किया जा सकता था। कोई ऐसा हो जो उसके बदले मर जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। कोई ऐसा हो जो मर जाए और आदम बच जाए। तब उसका आना हुआ और उसने आकर के जो अनआज्ञाकारी आदम ने की थी उस आज्ञा का पालन उस आदम ने किया जो फिर आया प्रभु यीशु मसीह। उसने अभिलाषा नहीं जगाई, उसने अनआज्ञाकारी नहीं की, उसने वो ही काम किया जिसके लिए उसे भेजा गया था। उसके पास पावर थी, उसमें अधिकार था, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता। जब वो पकड़ने के लिए आए, वो समुद्र को जो रोक सकता है तो मनुष्य की हिम्मत क्या उसका सामना करना। वो जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो उनकी क्या औकात, उनकी क्या हैसियत है कि उसे मार दे। लेकिन वो आया जिस काम के लिए गया था, जिस काम के लिए उसे भेजा गया था, वो वचन अपना काम करके ही गया। एक वचन और हम निकाले, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 17 वचन। हम फिर से पहले यूहन्ना में आ जाएं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 17 वचन। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, हाँ जी, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आमीन। सब प्रकार का अधर्म, हर एक वो काम जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। किसके? परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध हर एक वो काम जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है। अधर्म का काम, झूठ बोलना, चोरी करना, जो परमेश्वर की जो समानता थी उस समानता के विरोध में, परमेश्वर में जो आत्मा थी और परमेश्वर का आत्मा जो आदम में था, उस समानता के विरोध में जो भी काम हम करते हैं, वो कोई भी काम क्यों ना है, चाहे माता पिता की अनआज्ञाकारी है, चाहे मुंह से गाली निकालना है, अपने घर में उपद्रव मचाना है, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना है, बेईमानी से पैसा कमाना है, किसी भी रीति के साथ जो आत्मिक जीवन से विरोध में काम किया जाता है वो पाप है। और ऐसा पाप है, हर प्रकार का जो अधर्म है वो पाप है, लेकिन ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं हो सकता। और वो कौन सा पाप है? जो मैंने किया, हम सब ने किया, क्योंकि बाइबल कहती है सब ने पाप किया। जिसने भी पाप किया अनजाने में किया, क्योंकि नहीं पता था, पूर्वजों से चला हुआ ऐसा भी पाप है जो लहू में है, मां के गर्भ से ही आता है, उसका फल मृत्यु।
बच्चे से ही झूठ बोलना शुरू, गालियां निकालना शुरू हो जाता है, इसका फल मृत्यु। तो फिर मृत्यु कौन से पाप का है? जब उसे ये बताया जाए, जब परमेश्वर का वचन उसे बताया जाए कि तू जो कर रहा है ये पाप है और इसका फल मृत्यु है, और फिर वो अनआज्ञाकारी करे। जो अनआज्ञाकारी करेगा उसका फल क्या होगा? मृत्यु। हम सबको वचन मिला है ना, पता चल गया ना, चोरी करना पता चल गया ना, वह बेचारी। आज अगर फिर से लौट करके वही काम करेंगे तो कौन बचाएगा? एक व्यवस्था तो दे दी उसने, जा तेरे पाप, क्योंकि मां के गर्भ से ही चले आ रहे थे। हमारा कौन सा कसूर है? मेरा क्या कसूर है जब मेरे फादर ने वैसा जीवन जिया, मेरे दादा परदादा से चले आ रहे थे, जैसा सीखा वैसा सिखाया भी, चलते रहे थे। अब जब एक व्यवस्था आई और ये बता दिया गया कि ये वो जीवन नहीं है, एक और जीवन है जो आत्मा का है, परमेश्वर की समानता का है, और इसका ज्ञान जब कान में आ गया तो फिर कौन सी माफी है? जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो ये भूल है, मेरी जो ये गलतियां हैं, इसके बदले में किसी ने भरपाई कर दी है, अब मुझे उसके मार्ग से निकलना पड़ेगा। तो अगर मैं नहीं निकलता फिर कौन है बचाने वाला? कोई रास्ता है दूसरा और? क्योंकि ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 वचन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनजाने में जो पाप किया जाता है, हम नहीं जानते, लहू में ही पाप है, मां के गर्भ से ही पापी पैदा होते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसलिए कि सब ने पाप किया है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित, सबने पाप किया। पौलुस एक जगह कहता है, पहला तीमुथियुस और 1 अध्याय 13 वचन को हम निकाल सकते हैं। पौलुस ये कहता है, मैं जो करता था, निकालें उसको, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 13 वचन हम देखते हैं। मैं तो पहले निंदा करने वाला, और सताने वाला, और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। आमीन। क्या कहता है पौलुस? पहले ये लिखा गया है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब उसकी समानता से दूर है। जो परमेश्वर ने समान रूप दिया था, जो समानता दी उससे सब रहित हो गए। माँ के गर्भ से परदादे दादे से चला हुआ आ रहा है, हम पापी पैदा होते हैं और हमारा जीवन पाप में है। लेकिन पौलुस कहता है, ये जब मैं करता था तो मैं अविश्वास की दशा में, अनजाने में करता था, मुझे नहीं पता था। क्योंकि जिस व्यवस्था को मैं पढ़ता था और उस व्यवस्था के द्वारा मुझे लगता था कि कत्ल कर देना इबादत, जो इबादत, क्योंकि आज से पहले भी तो हम इबादत करते थे। जीवन कैसा था? इबादत तो अब भी हम कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, भजन गा रहे थे। बाहर निकल के हम कर क्या रहे हैं? जीवन कैसा जी रहे हैं? पौलुस कहता है, पौलुस तो व्यवस्था का जानकार था, शास्त्री और फरीसियों के बीच में रहने वाला, लेकिन जीवन कैसा जी रहा था? कत्लेआम कर रहा था। जो भी मसीह यीशु का नाम लेता था उसे मार देता था, क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा करना था। व्यवस्था में लिखा है, जो यहोवा के नाम की निंदा करे उसे काट दिया जाए, और वो करता था। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो मैं काम करता था, मैं अविश्वास की दशा में, मुझे लगता था ये इबादत, मुझे लगता था मेरे ये कर्म जो है वो परमेश्वर को पहुंचा सकते हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे लहू में जो दौड़ रहा है उसको कौन साफ कर पाएगा।
जो मेरे नस नस में जो दौड़ रहा है, जो मेरा पाप, जो लहू में, मेरा अपना पाप मुझे दोषी ठहराएगा, ना कि किसी और का। मैंने जो कर्म किए इस जगत के अंदर, मैंने जो कर्म किए हैं उसकी हो सकता मुझे सजा मिले। अगर मैंने धार्मिकता का जीवन जिया, मैंने भलाई की है, भंडारे लगाए हैं, गरीबों को कपड़े बांटे, सब कुछ किया है, तो मेरे कर्म जो है वो तो मुझे पापी नहीं ठहराएंगे। पर मेरा अपना जो पाप है, जो मेरे लहू में, जो माँ के गर्भ से, पिता के वंश से ही जो चला आ रहा, उससे कौन धोएगा? आमीन। एक जगह लिखा हुआ है ना, हमारे धर्म के काम में ले कुचिले चिथड़े के समान, लिखा हुआ है ना। हमारे धर्म के काम हमें परमेश्वर के समीप नहीं लेके। क्यों? क्या कारण था? एक व्यक्ति जन्म से ही धार्मिक है, नम्र दीन है, बुरा नहीं बोलता है, अच्छे कर्म करता है, पानी पिलाता है, दूध पिलाता है, गरीबों की बस्ती में जाकर के कपड़े बांटता है, जितना कमा रहा है उसका 50% वो गरीबों में लगा रहा है, भले के लिए वो खड़ा रहता है, तो क्या फिर उसको दंड मिलेगा? जगत का तो नहीं मिलेगा, उसके कर्मों का तो नहीं मिलेगा, पर जो उसके लहू में है उसका बदला तो, क्योंकि उसकी समानता नहीं है। उसका जीवन संसारिक तौर पे धार्मिक हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा में धार्मिकता नहीं हो सकती। उस आत्मा की समानता के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक ऐसे लहू की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लहू को धो करके साफ कर पाए। आमीन। ये जो काम मैं करता था, मैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मैं पहले निंदा करने वाला था, विरोध करने वाला था, सब प्रकार के अधर्मों के काम करने, और ये जो सारे मैंने काम किए अविश्वास की दशा में और अनजाने में किए थे। क्योंकि एक इसका वचन एक और हम पढ़े, 4 वचन पढ़े, 1:4, तीमुथियुस 1:4। और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं, हाँ, जिनसे विवाद होते हैं, हाँ, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। आमीन। पौलुस कहता है जैसी इबादत वो कर रहा था, जैसा वो जीवन जी रहा था, जैसी उसने भक्ति कर रखी थी, वो लोगों से कहता हुआ फिर रहा है कि इन अनंत वंशावलियों की कहानियों पे मन मत लगाओ, इस चक्रों में मत फंसो। कभी 10 मास के चक्रों में फंसे खड़े हैं कि मैंने दे दिया अपना 10 मास, अब तो फिर मेरे घर पे सब आशीषें बरकतें, और अब तो उतर ही आएगा ये स्वर्गदूत यहाँ पे। इनके चक्रों में मत पड़ो, जो विश्वास के प्रबंध के अनुसार, क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि और परमेश्वर के उस प्रबंध के, उस प्रबंध, कौन सा प्रबंध? जो विश्वास पर आधारित है, जो उद्धार होना है, जो जीवन मिलना है, जो पाप की जो माफी मिलनी है, वो उस प्रबंध से मिलनी है जो विश्वास की दशा में होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से जो होने वाला है। हमारे ये वंशावलियां, ये इबादत, ये विवादित पैदा करने वाली बातें, ये हमें परमेश्वर के पास नहीं लेकर के जाएगी, परमेश्वर के करीब लेकर के जाने वो प्रबंध, वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने विश्वास की दशा से हमें दिया है कि अब जो मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं फिर यही कहता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। मैं निंदा करने वाला था पर अविश्वास की दशा में। पौलुस निंदा किसकी करता था? परमेश्वर की नहीं, उस प्रबंध की जो विश्वास की दशा, उस प्रबंध की जो मसीह यीशु में था, उस लहू की जो मसीह यीशु में था। वो निंदा करता था कि ये भरमाने के लिए आया है, हम परमेश्वर यहोवा के पुजारी हैं। वो निंदा करता था, लेकिन वो कहता है कि जब मैं विश्वासी नहीं था, जब मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरे लिए कर रहा है, जब मुझे ये पता नहीं था ये मेरे लिए गाड़ा गया है, जब मुझे ये पता नहीं था ये आया ही मेरे लिए है, क्योंकि लहू से माफी थी। एक वचन और हम निकालें, लूका की किताब, उसका 15 अध्याय और 24 वचन। हम देखते हैं 2 पुत्रों की कहानी है।
जब एक पुत्र बिछड़ गया और फिर लौट करके जब घर आया तो उसके पिता ने कौन से शब्द यूज किए थे? पढ़े इसको, मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालें। लूका 15 अध्याय 24 वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है। पढ़ी हुई है क्या इस कहानी को? कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है उड़ाऊ पुत्र की कहानी? 2 भाई थे, एक पिता की संतान, उसमें एक छोटे वाले ने कहा मेरा हिस्सा दे दे, और सारा हिस्सा लेकर के चला गया, उड़ाया, रंगरलियां मनाई और फिर सारा कुछ बर्बाद करके लौट आया। मेरे पिता के घर में फिर चला जाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। और जैसे अपने घर गया तो उसके पिता ने 2 शब्द यूज किए थे जो एक्चुअल में ऐसा था नहीं। क्या वो मर गया था? क्या नहीं। क्या हो गया था? बिछड़ गया था और फिर लौट आया। लेकिन उसका पिता क्या कह रहा है? मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है। और परमेश्वर ने आदम से क्या कहा था? अनआज्ञाकारी मत करना, नहीं तो तू मर जाएगा। और बाहर हो गया। हालेलुया। क्या हो जाएगा? नहीं तो तू बाहर हो जाएगा। जैसे ही उस पुत्र ने अनआज्ञाकारी की और अपना हिस्सा लेकर के चला गया, उसके पिता की निगाहों में वो मर गया। ऐसे आदम भी परमेश्वर की समानता में मर गया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा मानने से, आज्ञाकारी करने से, और जैसे ही वो जी उठा तो उसने कहा जो मेरा पुत्र मर गया था वो फिर से जी उठा है। पहला फल मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, मेरा पिता किसान है, वो बीजता है और मैं दाखलता हूं। जो डाली मुझ में है वो फलती है, जो नहीं फलती उसे वह, ये फसल चक्र है। वो पहला फल जिलाए जाने में यीशु मसीह पहला फल है। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे यीशु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। एक वचन और हम पढ़े इसको, यूहन्ना 1 अध्याय और 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो यह परमेश्वर का मेमना, उस दिन जो फसह के पर्व के दिन खाया जाएगा। देखो यह परमेश्वर का मेमना क्या कर रहा है? जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जो जगत के पाप उठा ले जाता है। फसह के दिन जो मेमना खाया जाता था इजराइल के द्वारा, वो मेमना तो उसी के पाप को कुछ पल के लिए आने वाले साल तक सीमित था, क्योंकि फिर साल में मेमना लेके आना होता था। एक व्यक्ति विशेष का जिक्र था, लेकिन ये मेमना तो परमेश्वर देने जा रहा है। अब तो यज्ञ यहोवा करने जा रहा है। अब तो वेदी पे जो भेंट है, लिखा हुआ ना, प्रभु यीशु मसीह महायाजक अद्भुत रीति का कैसे हुआ? खुद ही भेंट, खुद ही याजक और खुद को ही चढ़ा रहा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, खुद ही दाता, खुद ही दान। गाते हैं ना भजन, देने वाला ही खुद है, दान भी खुद है, और चढ़ाया जिसको वो भी खुद ही है। सारी व्यवस्था आप ही पूरी करने वाला परमेश्वर है।
देखो ये मेमना जो जगत के पाप को, जो पाप अनाज्ञाकारी की वजह से, जो पूर्वजों से हम में चला, जो स्वभाव में हमारे पाप था, जो परिस्थितियों में स्थितियों में हमारे पाप था, अनाज्ञाकारी और कर्मों में जब हमारे पाप था, लहू में तो था ही था, लेकिन जैसे ही जन्म लिया बढ़ते चले गए, कर्मों में भी आ गया, स्वभाव में भी आ गया, हर एक हालात और परिस्थितियों में भी पाप आ गया। पर ये मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है, एक वचन और पढ़े हम, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 5 वचन। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन। और तुम जानते हो उसका आना इसलिए हुआ, उसका प्रकट होना इसलिए हुआ कि वो पापों को हर ले जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं है। कुश्ती तो वही जीत पाएगा जिसमें ताकत है, जो पहलवान है। मौत को तो वही हरा सकता है जिसमें जीवन है। अंधकार को वही मिटा सकता है जिसमें रोशनी। सच है ना? ये वो जगत की ज्योति बन करके आया कि उसने हमारे अंधकार को मिटाया, हमें देखना सिखाया हम कैसा जीवन जी रहे हैं। जो वचन के भीतर से होकर के निकला, जब उसकी रोशनी से होकर के उस ज्योति के भीतर से होकर के निकला, तब पता चला कि अपोजिट चल रहा है सारा। उस अंधकार को मिटाने वाला तो प्रभु यीशु मसीह था। तुम जानते हो कि उसका प्रकट होना इसलिए था कि वो पापों को हर ले जाए, और पीछे जो छोड़ करके गया, वो छोड़ करके गया जीवन जो उसमें था, और हमारी मृत्यु को, हमारे पाप को उसने उठाया। और पिछली बार मैं बता रहा था ना कि मरियम जब छूने की कोशिश कर रही थी, तब उसने कहा कि हे मरियम मुझे मत छू, क्योंकि अब मेरे पास जो मेरे पास भेंट है वो तेरे और तेरे भाइयों के और इस जगत के पाप की भेंट है, जो मैं चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और मरियम ने उसे छुआ भी नहीं। हमें वो प्रकट इसलिए हुआ था कि जो मैं जीवन जी रहा हूं, जो आप जीवन जी रहे हैं, उसको वो हर ले जाए और एक अलग जीवन दे दे, जो उसकी समानता का जीवन है। बेटा बिछुड़ी तो गया था, लेकिन पिता की निगाहों में मर गया था। बेटा वापस ही तो आया था, पिता को खुशी ऐसी थी कि वो फिर से जिलाया गया। परमेश्वर को कितनी खुशी हुई होगी कि एक के आज्ञा मानने से जगत बच रहा है। जाति कुल धर्म नहीं, जगत बच रहा है। वो पहला फल और फिर उसके लोग, वो जिलाया गया, अब उसमें जीवन। आमीन। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, उसके स्वभाव में ही पाप नहीं। और यिर्मयाह 2:22 हम पढ़ते हैं, तो यिर्मयाह 2:22 में लिखा, पढ़िए आप। चाहे तू अपने को सजी से धोए, और बहुत सा साबन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कैसा भी केमिकल लगा ले, कास्टिक लगा ले, रंग काट लगा, डाई कर, जो मर्जी कर, जैसी महंगी से महंगी साबुन लगा ले, तेरा पाप मेरे सामने बना रहेगा। कौन सा धर्म है, कौन सा कर्म है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन सी ऐसी इबादत है, कौन से गीत भजन है जो हमें साफ कर सकते हैं? यहोवा मेरा जलाली, यहोवा मेरा जलाली। भले काम कर रहे हैं, यहोवा मेरा जलाली। जब तक अंगीकार ना किया जाए, जब तक ये बोला ना जाए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाला, विश्वास करने का मतलब ही होता है अंगीकार करना।
जो मसीह यीशु के करीब आता है, जो उसे पिता कह करके ग्रहण करता है, वो इस बात को पहले उसे अंगीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूं। जब तक ये अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे कि मैंने पाप किया है, मैं पापी ही पैदा हुआ हूं और मेरे पाप कोई साफ नहीं कर सकता, तब तक हम उसके समीप भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो आया ही पापियों के लिए था। क्या धर्मियों के लिए आया? कितने लोगों को पता यीशु धर्मियों के लिए आया था? तो हम जब उसके करीब जाएंगे, तू मेरा पिता है, देख मैंने कभी पाप नहीं किया, पिछले साल छबील लगाई थी, 3 कुंटल तरबूज बांटे, मैंने समोसे बांटे, मैंने ये मैंने वो हो जाएंगे? नहीं। हालेलुया। कैसा कर्म हमारा है जो हमारे पाप को, मेल को धो। वो कहता है तू जो मर्जी साबुन लगा, सज्जी से धो ले, 10,000 ईंटें दे दे, 4 ट्रक सरिया लिया और सारे पैसे उठा के बेदी पे लिया, धो लेगा तेरे पाप? तेरा धब्बा मेरे सामने क्या होगा? बना रहेगा। तो फिर माफ करने वाला कौन है? हालेलुया। आगे वचन हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय 7 वचन हम निकाला। फिर कौन है जो हमारे पापों को धो सकता है? किस पे बिलीव किया जाए कि हमारे पाप जो है वो धुल जाए? क्योंकि छुपाए तो नहीं छुपाएंगे, उसके सामने धब्बा बना ही रहेगा। चाहे हम कैसा भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके निगाहों में अगर हमने अंगीकार नहीं किया और उसको ग्रहण नहीं किया, अगर उसको नहीं माना, नहीं उसे कबूल किया, तो आज भी मेरे जीवन में पाप बना हुआ है। आमीन। समझना पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा मेरे पाप कौन हरने वाला है, कौन है ऐसा जो मेरे पापों से मुझे आजाद कर सकता है। जब तक मैं जाकर के घुटने के बल प्रभु मुझ पापी पे दया कर, मैं जो करता था तेरी दृष्टि में छुपाया नहीं जा सकता। मुझ में वो काबिलियत नहीं है पिता की कौन सी ऐसी साबुन, कौन सी ऐसी चीज है मेरे पास 5 लाख पड़े, मैं लेकर के जाऊं तब भी साफ नहीं हो पाएगा। मैं अपने जोर जोर से प्रचार करूं, मैं भजन गाऊं, ताड़ियां बजाऊं, फिर भी मेरे माफ नहीं हो सकते। फिर कौन है ऐसा जिससे माफ हो? तेरा पवित्र लहू। हालेलुया। तेरे लहू से पढ़े इस वचन को, इफिसियों 1 अध्याय 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। मेरे धन के अनुसार मुझे मिला है, यही है क्या? मुझे छुटकारा मेरे धन के अनुसार मिला है। जो मैं कमाता था वो ला करके रख दिया और मुझे छुटकारा, ऐसा ही है क्या? नहीं। कौन से धन के अनुसार है? अनुग्रह के, अनुग्रह का, दया का धन जो प्रभु यीशु में था, जो परमेश्वर के पास वो धन था, और उसके से जो धन था वो था दया। वो जानता था मेरा बेटा बिछड़ गया है, वो आएगा, वो कंगाल हो गया है, वो शर्मिंदा हो गया है, और आया। थप्पड़ मारा क्या? खुशी मनाई, भोजन परोसा गया, रिश्तेदार जिमाए गए, आनंद किया गया, मेरा बेटा जी गया है। वो दया थी पिता के पास, वो अनुग्रह था उसके पास कि उसने कहा तू कहां सूरों में घूमता चरता फिर रहा है, कहां गंदी जिंदगी को जीवन जी रहा है। आओ मेरे पुत्र को अच्छे वस्त्र पहनाओ, जैसा मैं पहनता हूं वो अच्छे से अच्छे वस्त्र, और उसे चप्पल दी गई और हाथ में उसे छाप दी गई। उसे फिर जब बुलाया गया ना, बिछड़े हुए को जब बुलाया गया तो उसे लज्जित करके नहीं बुलाया, उसे ताने नहीं दिए, सारा उजाड़ के आ गया और फिर धक्के खाए, ऐसा नहीं था। क्योंकि वो जब गया था तो वो इस दशा में गया था कि मैं नौकरी रह जाऊंगा,
प्राचीन काल के जमाने में जब लोग घर में दास रखते थे, लज्जित जो गुलामी में जो रहते थे, वो अपने मालिक के घर में नंगे पांव रहते थे चप्पल लेके। आज भी कई जगह ऐसे है, बड़े घरों में जब जाते तो चप्पल बाहर निकाली जाती है, और उस चप्पल बाहर निकालने का कारण होता है कि ये फील हो जाए कि मैं इस घर का मालिक नहीं हूं। और उस घर के लोग किचन में भी चप्पल पहन के खड़े हैं, होता है ना, आपके साथ भी हो, रिश्तेदारियों में कहीं एहसास होता है ना कि मैं मालिक नहीं हूं, उसे चप्पल दी गई। तो यहां से पता चला था कि वो उस घर का अधिकारी है। हालेलुया। उसे छाप दी गई, अंगूठी। प्राचीन काल के अंदर जब किसी को अधिकार दिया जाता था ना, घर का या किसी प्रशासन अधिकारी को तैयार किया तो छाप दी जाती थी। जिसने छाप लगा दी उसका कोई मोड़ नहीं सकता। और उसे छाप दी गई कि उस घर के जितने भी नौकर थे, उसने अगर रख दी छाप तो उसका अब कोई मोड़ नहीं पाएगा। कोई ये नहीं कह पाएगा तेरी क्यों मानू, तू पहले उजाड़ के आया है। नहीं, प्रॉपर उसे अधिकार दिया कि जो मेरा पहले वाला पुत्र है उसी के समान तू लौट आया, ये जी गया है, छोटा नहीं, प्रॉपर। जो उजाड़ा भूल गया पिता उसे, वो अनुग्रह था। हमने पाप किया, अनाज्ञाकारी गुनाह किया, कुक्रम किए, कैसे वो भूल गया सब कुछ, और उसके अनुग्रह का धन जो उसमें था, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हमारे दान भेंट, हमारे कपड़े, नाना धोना बोलना, ये हमें नहीं आजाद करता। आजाद करता है उसका लहू जो बहाया गया। एक वचन और आगे पढ़े, पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पर यदि उसका अनुग्रह का धन हमारे लिए है और उसके लहू में छुटकारा हुआ है, पर यदि जैसे वो ज्योति में था, वो अंधकार में नहीं था, वो आज्ञाकारी में था, वो उसकी निगाहों की दृष्टि में बना था, वैसे हम उसकी आज्ञाकारी में रहें तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। नहीं तो हमारे पाप नहीं छुप सकते। कोशिश की गई थी ना छुपाने की। आदम कहां छुप गया था? झाड़ियों में, कि जब परमेश्वर आएगा मैं मिलूंगा ही नहीं। छुप गया, अपने पाप को छुपाने की कोशिश की, और परमेश्वर ने कहा आदम तू कहा है? हे पिता, अंगीकार करना पड़ा, तो दृष्टि भी हो गई कि तू जब मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। एक और था, उसी का वंश केन, अपने भाई का कत्ल कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। परमेश्वर आके केन से क्या पूछने लगे? तेरा भाई कहां है? छुपाया ना पाप, मैं चौकीदार हूं, मुझे क्या पता कहां है? परमेश्वर ने कहा उसका प्राण जो है ना वो गवाही दे रहा है, तूने उसे क्यों घात किया? और भागना पड़ा। छुपा क्या उसका पाप? नहीं ना। एक यहूदा गोत्र का था, आकान नाम था, आकान यदुवंशी था। वो युद्ध करने वालों में फौजी होते हैं ना जैसे, ऐसे युद्ध करने वालों में यदुवंशी था, यहूदा के गोत्र से था। जब इजराइल जा रहे थे यहोशू की अगुवाई में, तो एक नगर आ गया था यरीहो, और परमेश्वर ने कहा कि जय जयकार करना, ये दीवार गिर जाएगी और अंदर जाके सबको मारना, और जो कुछ इनका धन है वो धन जो है वो यहोवा के काम में लगाना, वो अर्पण की हुई वस्तु होगी। और उस आकान ने चांदी के सिक्के, अंगूठी,
दबोच ली जाके तंबू में गाड़ दिया। और बाइबल ऐसा कहती है, इजरायली जो भी युद्ध लड़ रहे थे, यरीहो के अंदर एक ए नगर था, उसमें जब लड़ने के लिए गए तो पहली बार की वहां देखा है हमने 10-15 तंबू है, 5-10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जाओ और मारो उनको वापस। जब थोड़े लोग गए मारने के लिए तो 36 लोग खुद के ही मर गए और बाकी भाग के आए। तब यहोशू ने परमेश्वर से दुहाई दी कि ये क्या हो रहा है। तब उसने कहा कि छुपा क्या रखा है, मेरी पवित्र छावनी में हो क्या रहा है। यहोशू ने सबको इकट्ठा किया, पकड़ा गया आकार। मैंने छुपा रखा है। क्या छुपा क्या वो? नहीं। अब नए नियम में जब हम देखते हैं हन्ना और सफीरा की घटना, कितने लोगों ने पढ़ी है? बेच दी जमीन, थोड़े रखी लेते, छुपा पाए? जिंदगी से हाथ धो बेटे, छुपा लो आप। जैसे वो रोशनी में है, जैसे वो आज्ञाकारी में है, परमेश्वर की निगाहों में आज्ञाकारी, पाप रहित जीवन। और बोल दो उसे, मेरे गुनाहों को माफ करने वाला तू है। और उसे कबूल कर लो, इनकार मत करो उसका, शर्मिंदा मत हो इस जगत के सामने। और बाइबल कहती है, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं पिता के सामने उसे मान लूं। परमेश्वर की महिमा उसे खुले में दो। जो तुम्हें यहाँ भीतर बताया जाता है ना, बाइबल कहती है छत पे बताओ जाकर, छुपाओ मत। कमजोर बाप की औलाद नहीं है आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर औलाद है उसकी। आप उसकी संतान है जिसने यरीहो की दीवार गिरा दी थी। उसकी संतान है जिसने कहा है तूफान थम जा, जिसमें मुर्दा जिंदा करने की ताकत है। आप उसकी संतान है जिसका कोई आकार नहीं है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, किसी रूप में नहीं है। वो सदा काल का जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने अंधकार से रोशनी में ले लिया। हालेलुया। पाप रहित जीवन है हमारा मसीह यीशु। खो जाओ उसमें। अब कोई पाप का काम मत करो। आप ज्योति में हैं और ज्योति की संतान बनो। उसका लहू हमें सब पापों से आजाद करता है और जैसे ही उसके लहू से आजाद होते हैं, हम उसकी समानता में होते हैं। ये देह जो है ये तो इस मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा उसकी समानता की हो जाएगी, जो सदा काल उसके राज्य में प्रवेश करेगी। और उसने जो अधिकार दिया था वो अधिकार कहा है, धन्य हो तुम जब सताए जाओ, आनंद और मगन होना। तुम्हारा प्रतिफल कहां पे है? स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। पाप रहित जीवन जीना, रोशनी में चलना, अंधकार के सारे कामों को लात मार दो। वो आंखें, वो मुंह, वो कान, वो हाथ, वो पांव जो बुराई को जाते हैं उसे काट करके फेंक दो और जो मसीह यीशु में उस आज्ञाकारी को पालो। एक रोग नहीं रह सकते, एक रोग। संपूर्ण वस्तुएं आपके लिए रची गई है और आदम को अधिकारी ठहराया था। और लिखा हुआ है, यदि तू मेरे वचन के अनुसार चले तो तू बहुतेरी जातियों को क्या किया करेगा? उद्धार दिया करेगा। तुझे लेना नहीं पड़ेगा, तू बहुतों पे प्रभुता करेगा और तुझ पे कोई प्रभुता नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया।